जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमने देश की आर्थिक स्थिति में ऐतिहासिक तेजी लाई है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समावेशिता के सभी पहलुओं को कवर किया। भारत अगले 6 वर्षों में यानी 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शब्द हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? मोदी जी के भाषणों में ऐसी कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी बातें सच ही हो। लेकिन अपनी बात मोदी जी इतने भरोसे के साथ रखते हैं कि आपका ना यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन बड़े बड़े ढकोसले बातों में कितना झूठ होता है, इसका खुलासा इन्हीं के सरकार में रहे वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव ने कर दिया है। जी दोस्तों, उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को पिछले 3 दशक का सबसे बुरा कार्यकाल बताया है। पूरी खबर विस्तार से बताती हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस तरह से मोदी जी विकास की बात करते हैं, आपको कभी ये विश्वास हो पाएगा कि 1991 के बाद से अब तक के सरकारों में मोदी जी का दूसरा कार्यकाल सबसे खराब रहा, यानी इसमें सबसे कम विकास हुआ है। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही हूं, ऐसा खुद मोदी जी के कार्यकाल में आर्थिक मामलों के सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग कह रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, मैं आपको इनकी एक एक लाइन ब लाइन बताती हूं और उसका अर्थ समझाती हूं। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल 3 दशक से अधिक समय में सबसे कम आर्थिक वृद्धि में से एक था। 2023 से 24 की शुरुआत अनुमानों के नीचे की ओर ओरिएंटेशन की संभावनाएं हैं, क्योंकि वे थोड़े आशावादी हैं। सुभाष चंद्र गर्ग का ये मानना है, ये उन्हीं के शब्द थे, कि मोदी सरकार का ये 2.0 3 दशकों में सबसे कम आर्थिक विकास हुआ है और 1992 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। और जैसे आसार लग रहे हैं कि आने वाले समय में ये और नीचे जाता ही दिख रहा है। अब क्योंकि मोदी जी इतने अच्छे भाषण देते हैं, तो उसे देखते हुए सुभाष जी मोदी सरकार को तंज कस रहे थे। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पूरी 5 साल की अवधि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक का डेटा उपलब्ध है। इन 5 सालों की अवधि में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए दूसरे कार्यकाल यानी 2023 से 24 के अंतिम वर्ष में अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना पहले कार्यकाल, जो कि 2018-19 थी, के अंतिम वर्ष में इसके आकार से करने की आवश्यकता होगी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहां बात जीडीपी की नहीं हो रही, यहां इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। और आपको यह भी बता दूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी अर्थव्यवस्था की समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता में ग्रोथ है, जबकि जीडीपी एक ड्यूरेशन में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मॉनेटरी वैल्यू है। मतलब आप इस बात को इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप ये ग्राफ देखिए, इसमें 2018 के बाद 2019 की इकोनॉमिक ग्रोथ सीधा नीचे गिर रही है और -6.6 का रेशियो दिखा रही है। वहीं 2020-21 में थोड़ा सा ऊपर जाती है, जिसके बाद आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ऊपर जाने के तुरंत ही बाद वो नीचे भी गिर जाती है। चलिए तो आपको आगे की बात बताती हूं। मैं आपको थोड़ा सुभाष गर्ग के बारे में भी बता दूं उससे पहले कि गर्ग मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्य किया। इन्होंने मोदी सरकार में 3 वित्त मंत्रियों के साथ भी काम किया है, अरुण जेटली, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। और इनकी निर्मला सीतारमण के साथ काफी अनबन भी रहती आई है, सामने से नहीं काफी, बल्कि इनके बयानों से काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे कि एक बार गर्ग ने सीतारमण के लिए बोला था कि आर्थिक नीति के मुद्दों और उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों के लिए उनका व्यक्तित्व, कौशल और दृष्टिकोण बहुत अलग है। यह बहुत पहले से ही स्पष्ट हो गया था कि उनके साथ काम करना काफी कठिन होने वाला है। और जब उनका ट्रांसफर हुआ था, यानी कि जब गर्ग जी का ट्रांसफर हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि उनके तबादले के पीछे निर्मला सीतारमण की ही भूमिका रही। अब मैं ऐसी बातें आपको एक मकसद से बता रही हूं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी।
और मैं बता दूं कि ये नोटबंदी, चुनावी बॉन्ड और जीएसटी जैसे बड़े कदमों के भी हिस्सेदार रहे थे। इनके सरकार में रहते रहते ही ये सभी देश में लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कहा यह 1991 के सुधारों के बाद से भारत के इतिहास में सबसे कम विकास अवधि में से एक होगी। अब आप सोचिए, ये वही सुभाष गर्ग हैं जिन्होंने मोदी के कार्यकाल में काम किया है और उन्हीं का बयान है कि मोदी 2.0 में इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे गया है। और ये पहली बार नहीं है, कुछ समय पहले भी इन्होंने इस बात पे जोर देते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बयान दिया था। और खासकर इन्होंने हमेशा मिनिस्ट्री से बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को भी एक बहुत बड़ा सा मुद्दा बनाया है। उसके बारे में भी काफी कुछ ये बयान देते रहते हैं। साथ ही स्टेट्स में फंड्स की कटौती के बारे में भी इनका बयान काफी सख्त और सटीक रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि भाषण देने में और स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करने में काफी फर्क होता है, और जब स्टैटिस्टिक्स के साथ बात हो तो बात अच्छी भी लगती है। अब देखिए, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि भाषण में तो हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई की तो सीमा रेखा ही नहीं दिखती। लेकिन देखिए, गर्ग जी ने इस कंफ्यूजन को भी कहीं ना कहीं क्लियर तो कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इनकी और निर्मला सीतारमण की बात क्यों छेड़ी थी। तो कुछ समय पहले आपको याद हो कि सीतारमण ने अभी हाल ही में इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में मनमोहन सिंह के ऊपर उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सवाल उठाया था। ज्यादा नहीं, एक हफ्ता ही हुआ होगा, और देखिए इनके फेंके कीचड़ इन्हीं पर लग गए। सबूत समेत इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को एक तरह से गर्ग ने चैलेंज ही कर दिया है। बहरहाल, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। हमारे आजाद पत्रिका को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी खबरें आप तक और ला सकें, और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।